हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं और ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ओके, हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो जो सौर प्रणाली है जिसको हम सोलर सिस्टम बोलते हैं, उसकी खोज की गई थी कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, और हम बात करें कॉपरनिकस तो ये खगोल शास्त्री थे, कहाँ के? पोलैंड के। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो सन जो है, सूर्य जो है वो क्या है? ब्रह्मांड का केंद्र है और हम बाकी सारे जो ग्रह हैं जिनमें हमारी पृथ्वी भी है वो क्या करते हैं? इसकी परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये जो सिद्धांत है किसने दिया था? कॉपरनिकस ने दिया था, इतना आपको याद रखना है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे जो कंट्री है यूरोप की, वहाँ 21 जून जो है वहाँ पर क्या होता है? अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, खगोलीय एकक कहा जाता है। तो खगोलीय एकक जो बोला जाता है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसको खगोलीय एकक कहा जाता है। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है? बुध है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको सारे बता देती हूँ जो जो आपको याद रखना है। पहले तो आपको ऑर्डर याद होना चाहिए कि सूर्य के सबसे पास में कौन सा है, फिर दूर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पास में बुध है, फिर शुक्र यानी कि वीनस, फिर हमारी अर्थ है यानी कि पृथ्वी, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है और फिर वरुण है। ठीक है, तो जो बुध है इसको सूर्य का जो परिक्रमा लगाने में समय लगता है लगभग 88 दिन लगते हैं, जो कि सबसे कम है। बाकी सबको इससे ज़्यादा ही लगते हैं। और खुद का हम बात करें, इसका परिभ्रमण काल जो है वो कितना है? तो इसको लगते हैं 58 दिन। ठीक है, लगभग 58.6 डेज जो हैं इसको लगते हैं। फिर इसके बाद जो शुक्र है यानी कि जो वीनस है उसको 224.7 दिन लगते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में। ठीक है, पृथ्वी का तो हम सबको पता ही है 365। इसके बाद मंगल है, मंगल को 687 दिन लगते हैं। जो बृहस्पति है इसको लगते हैं 11.9 वर्ष। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो लगते हैं वो वरुण को लगते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि सबसे दूर है, तो 164.8 वर्ष जो है इसको लगते हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है शुक्र यानी कि वीनस को बोला जाता है, क्योंकि साइज और शेप में ये जो है अर्थ के जैसे ही है। ठीक है, और इसको जो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी इसको बोला जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा द्वीप जापान का सबसे छोटा द्वीप है? तो देखिए, जहाँ तक आपको पता होगा कि जापान जो कंट्री है, ठीक है, जिस पर जो यूएसए है उसने वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे हिरोशिमा और नागासाकी पर जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, ठीक है ना, लिटिल बॉय और फैटमैन जो थे, ठीक है, वह उसी जापान की हम बात कर रहे हैं। तो वो बहुत सारे द्वीपों से यानी कि आइलैंड से मिलकर बना है। ठीक है, उसका जो सबसे छोटा आइलैंड है वो कौन सा है? शिकोकू। कुछ कुछ आइलैंड्स हैं जो आपको याद रखना है, होन्शू, शिकोकू, क्यूशू, होक्काइडो, ये क्या हैं? जापान के इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। ठीक है, तो जो सबसे छोटा है दैट इज़ शिकोकू, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्यूशू, होन्शू, होक्काइडो ये जो हैं जापान के इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। ओके, पेरू और किस देश के बीच में टीटीकाका झील स्थित है? तो जो टीटीकाका झील है साउथ अमेरिका, ठीक है ना, दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, जो कॉन्टिनेंट है, उसकी दो कंट्री हैं। कौन कौन सी? पेरू और बोलिविया। इनकी बॉर्डर पर ये टीटीकाका झील सिचुएटेड है। ठीक है, मैप में देखते हैं, ये देखिए, ये है पेरू और ये है बोलिविया और ये है इनकी बॉर्डर। यहाँ पर लेक टीटीकाका सिचुएटेड है। ठीक है, वर्ल्ड के सारे ही लेक्स हम धीरे धीरे सब कुछ कवर कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, पूरे भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार पाया जाता है? तो लगभग 44% जो हमारा टोटल क्षेत्रफल है, जो एरिया है, उसका उस पर जो मैदान है, जो प्लेन्स हैं, वो कितने प्रतिशत है? लगभग 44%। ठीक है, तो सबसे हमारे ऊपर देखिए ये जो हमारे नदर्न प्लेन्स हैं, ठीक है ना, उत्तरी जो गंगा नदी,
इंडस नदी और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियाँ और इनकी सहायक नदियों से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको ग्रेट इंडियन प्लेन्स बोला जाता है। यहाँ पे इंडस, यहाँ पे गंगा और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कौन सा राज्य है भारत का जो चीन की सीमा को छूता है, ठीक है। इनमें से हमें देखना है, देखिए केरल हो नहीं सकता, केरल साउथ में है, पंजाब भी नहीं है और बिहार भी नहीं है, तो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये सारे ही जो हैं किसको, चीन की सीमा को छूते हैं। तो ये देखिए मैप, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और जो है मणिपुर, ये जो है किसको छूते हैं, तो चीन की सीमा को ये छूते हैं, ठीक है। चलिए, टकला मकान मरुस्थल किस देश में है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार बार पूछा जाता है, ठीक है। या तो आपको चाइना मिलेगा आंसर में, जो कि इसका सही आंसर है, या फिर आपको सेंट्रल एशिया मिलेगा, ठीक है ना, जो मध्य एशिया का जो भाग है वो, ठीक है। दो ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। ये देखिए, ये तो रहा मैप, ये हम बात करें हमारा एशिया, और ये है चाइना, और चाइना में ही यहाँ पर टकला मकान रेगिस्तान जो है सिचुएटेड है। और अगर चाइना नहीं आता तो क्या, मध्य एशिया ऑप्शन में आएगा, ओके। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो हिंद महासागर और लाल सागर को बाबल मंदेव की जो स्ट्रेट है, जो संधि है, जल संधि, वो जोड़ती है, ठीक है। ये देखिए, ये लाल सागर है, रेड सी है, गल्फ ऑफ अदेन सिचुएटेड है किसमें, हिंद महासागर में, ठीक है ना, हिंद सागर में ये सिचुएटेड है। और ये रही आपकी बाबल मंदेव की संधि जो इन दोनों को जोड़ती है, ठीक है। संधियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अधिकांश क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ दुर्लभ हैं, परंतु किस क्षेत्र में खारे पानी के मगरमच्छ आम है? तो भारत का कौन सा एरिया है? तो ये है आपका उड़ीसा एवं सुंदरवन। सुंदरवन डेल्टा जो है, जो कि हम सबको पता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। और इनकी अनुमानित संख्या जो है लगभग 300 है, ठीक है। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट जिस स्थान पर मिलते हैं तो वहाँ पर क्या है? तो हमारे जो हम बात करें ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स जहाँ पर मिलते हैं तो वहाँ पर क्या सिचुएटेड है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तीनों में हैं। और इनकी ऊंचाई की हम बात करें समुद्र तल से तो लगभग 2637 मीटर है, ठीक है। अरावली और विंध्य क्षेत्रफल के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्य क्षेत्रफल के बीच में जो पठार स्थित है वो कौन सा है? मालवा का पठार, ठीक है। मालवा के पठार में राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता है और लगभग ये है 81,767 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है, ठीक है। मानस नदी किसकी सहायक नदी है? तो जो मानस है किसकी सहायक नदी है? ये है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है ना। और इसकी लंबाई की हम बात करें तो 376 किलोमीटर है और ये असम और भूटान में बहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र तो ऑब्वियसली है ही काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा रिवर एंड आइलैंड जो है मजूली, असम में ब्रह्मपुत्र के द्वारा ही बनाया जाता है। भारतीय बरानी कृषि अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर है? तो ये किस स्थान पर है? ये है हैदराबाद में, ठीक है। और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और इस हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है? तो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें कृषि के संबंध में अनुसंधान करना, ये इसका मेन मोटिव है, ओके। भारत में मुगा रेशम किस एकमात्र राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है? ठीक है, तो किस राज्य के द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है असम के द्वारा, ठीक है। मुगा रेशम जो है उसको एंथारिया आस्मेसिस नामक रेशम का कीट होता है, क्या? एंथारिया आस्मेसिस, ठीक है, उसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। और ये सबसे अच्छा हम बात करें उत्तम गुणवत्ता का रेशम होता है, सिल्क, ओके। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो यूपी की जो सीमा है ये 8 राज्यों से लगती है, जिनमें उत्तराखंड है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और दिल्ली है, ठीक है। इन सब की बॉर्डर जो है यूपी से लगती है। निम्नलिखित में से किन उत्तर पूर्वी राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे नाम बताइए उनका, ठीक है। हम बात करें उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं तो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके त्रिपुरा एवं मिजोरम, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। और मैं आपको बता देती हूँ और कौन कौन से हैं। तो हम अगर वेस्ट से देखें तो राजस्थान, गुजरात, MP,
छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इनसे कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो कौन सा पौधा है जिसको बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो दैट इज वाटर हाइसिंथ। ठीक है, ये एक जलीय पौधा है और मेनली अगर हम बात करें मूल रूप से जो दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसके अमेजन जो रिवर आपने सुनी होगी, अमेजन बेसिन के क्षेत्र में ये पाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे छोटा महासागर है दैट इज आर्कटिक। ठीक है ना, विश्व के हम बात करें सबसे छोटे महासागर की हम बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? आर्कटिक महासागर है। और अगर सबसे बड़े की हम बात करें तो वो कौन सा है? पैसिफिक है, यानी कि प्रशांत महासागर। ठीक है, इसके अलावा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, ये भी कुछ कुछ वे में ये इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखने हैं। ओके, ये देखिए आप कंसीडर करिए, ये हमारी अर्थ है और अर्थ का जो ये पोर्शन है ये यहाँ पर मैंने जूम करने की कोशिश की है और यहाँ पर जो आर्कटिक सागर है ये फैला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी है? तो इनमें जो है सबसे लंबी कौन सी रिवर है? तो दैट इज अमेजॉन। ठीक है, अमेजॉन रिवर जो है अगर हम बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी कौन सी है? तो नील रिवर है जो अफ्रीका में बहती है। ठीक है, जिसको लाइफ लाइन ऑफ इजिप्ट भी बोला जाता है। और दूसरी सबसे लंबी कौन सी? अमेजन है। और अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो सबसे बड़ी है, आयतन के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी अमेजॉन रिवर है। ठीक है, कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका के जंगलों में। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? अमेजन। नील जो है वर्ल्ड की भी है और अफ्रीका की भी है। मिसिसिपी जो है नॉर्थ अमेरिका में है। हूवर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जो हूवर डैम है ये कौन सी नदी पर है? ये है कोलोराडो रिवर पर। ठीक है, नंदा देवी चोटी किस का भाग है? तो हिमालय का कौन सा पार्ट है जिसका भाग है कौन सा? नंदा देवी चोटी। तो कौन सा है? कुमाऊं हिमालय का। ठीक है, और ये उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।